जन्माष्टमी के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, यह जानना हर एक माता बहन को बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि कुछ माता बहन ऐसी होती हैं जो व्रत रख लेते हैं, पर उनका व्रत की कुछ चीज ऐसी होती है जो भूल कर भी नहीं खानी चाहिए। क्योंकि अगर आप इन चीजों का सेवन कर सकते हैं तो आपको कोई भी फल की प्राप्ति नहीं होती। आप जिस भी देवता या कोई भी पूजा अनुष्ठान करते हैं उसमें आपको यह विशेष रूप से ही याद रखना चाहिए कि आप किन चीजों का सेवन कर रहे हैं। इसलिए आज की वीडियो आप सभी के लिए बेहद ही खास और ज्ञानवर्धक है। माताएं बहनों, आज की वीडियो देखना आपके लिए बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक होने वाला है। क्योंकि आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आपको जन्माष्टमी के दिन कौन सी चीजों का सेवन करना चाहिए और कौन सी चीजों का सेवन आपको भूल करके नहीं करना चाहिए। माताएं बहनों, आप सभी को हम बताना चाहेंगे कि जन्माष्टमी के व्रत में ऐसा होना चाहिए। आहार जन्माष्टमी के व्रत को व्रतराज कहा जाता है और इस व्रत में खान पान के कुछ विशेष नियम होते हैं जिसका पालन हर व्रती के लिए करना अनिवार्य होता है। जन्माष्टमी का व्रत कुछ लोग बिना जल के यानी निर्जला रखते हैं, तो कुछ लोग दिन भर उपवास रखकर शाम के वक्त फलाहार कर लेते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिन में 2 बार फलाहार करके भी जन्माष्टमी का व्रत कर लेते हैं। जन्माष्टमी के दिन हर घर में बहुत काम होता है। कान्हा जी का भोग लगाने के लिए तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। लोग अपना घर सजाते हैं, तो ऐसे में व्रत करने पर आपका शरीर कमजोर पड़ सकता है। इसलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं व्रत के खान पान को लेकर ऐसी चीजें जो आपको ऊर्जा देंगी और आपका व्रत भी पूर्ण माना जाएगा। माताएं बहनों, आप सभी को यह बताने से पहले कि जन्माष्टमी के दिन आपको किन चीजों का सेवन करना है और किन चीजों का आपको सेवन नहीं करना है, उससे पहले आपको यह जानना बेहद की जरूरी और खास है कि 2024 में जन्माष्टमी का पर्व कितनी तारीख को मनाया जाएगा। चलिए पहले यह जान लेते हैं कि कितनी तारीख को जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। उसके बाद हम जानेंगे जन्माष्टमी के दिन आप भूल कर भी कुछ ऐसी चीज हैं जो आपको नहीं खाना चाहिए, नहीं तो आपके घर पाप लग सकता है, आपका जीवन कष्टकारी हो सकता है। चलिए जान लेते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की डेट को लेकर न हो कंफ्यूजन। वर्ष 2024 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की डेट को लेकर लोग अधिक कंफ्यूज हो रहे हैं। कुछ लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी 26 अगस्त की बता रहे हैं, वहीं कुछ जानकर श्री कृष्ण जन्माष्टमी 27 अगस्त जन्माष्टमी 2024 डेट को मनाने की बात कह रहे हैं। आइए इस लेख में हम आपको हिंदू पंचांग के अनुसार बताएंगे कि जन्माष्टमी किस तारीख को मनाई जाएगी। 2024 प्रत्येक वर्ष भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है और व्रत करने का विधान है। धार्मिक मान्यता है कि भाद्रपद माह के अष्टमी तिथि पर भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ था। चलिए जानते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की डेट और शुभ मुहूर्त के बारे में कब है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी जन्माष्टमी 2024 शुभ मुहूर्त पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 25 अगस्त 2024 दिन रविवार को रात 3:29 पर होगी। वहीं इसका समापन 26 अगस्त 2024 दिन सोमवार को रात 2:19 पर होगा। ऐसे में जन्माष्टमी 26 अगस्त को मनाई जाएगी। जन्माष्टमी पूजा विधि चलिए यह भी जान लेते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें और दिन की शुरुआत देवी देवताओं के ध्यान से करें। इसके बाद स्नान कर सूर्य देव को जल अर्पित करें। अब मंदिर की सफाई कर चौकी पर भगवान कृष्ण की मूर्ति विराजमान करें। विधि पूर्वक गंगा जल, पंचामृत समेत आदि चीजों से अभिषेक करें। गोपी चंदन का तिलक लगाएं, कान्हा का श्रृंगार करें और फूल माला अर्पित करें। देसी घी का दीपक जलाकर आरती करें और मंत्रों का जप करें। प्रभु को माखन, मिश्री और फल आदि चीजों का भोग लगाएं। अंत में जीवन में सुख शांति की कामना करें और लोगों में प्रसाद का वितरण करें। जन्माष्टमी के व्रत में क्या खाएं, आइए जानते हैं। व्रत के कुछ स्पेशल व्यंजन जो स्वादिष्ट होने के साथ ही आपको पोषक तत्व भी प्रदान करेंगे, इसलिए आप जन्माष्टमी के दिन इन चीजों का सेवन जरूर की करें। आपको लाभ के लाभ होगा। और इसके बाद हम बताएंगे कि आपको वह कौन सी चीज है जो आपको जन्माष्टमी के दिन नहीं खाली, नहीं तो आपको उपला सकता है घोर पाप। इसलिए माताएं बहनों, आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा न लिखा हो तो जरूर ही लिख दें, जिससे कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर हमेशा ही बनी रहे। चलिए जान लेते हैं कुत्तू की खिचड़ी। यह एक प्रकार का अनाज है जिसके दाने हल्के भूरे रंग के हरे रंग के होते हैं। कुत्तू की खिचड़ी पौष्टिक होने के साथ साथ स्वादिष्ट भी है। इसे आलू और अन्य मसालों के साथ बनाया जाता है। आप इसे उपवास के दिनों में बनाकर खा सकते हैं। कुत्तू की रोटी या कुत्तू की पूरी भी बनाई जा सकती है। मखाने, आप मखाने की खीर बनाकर खा सकते हैं। यह भी व्रत में खाने के लिए उत्तम होती है। मखाने में लौह,
कैल्शियम और फास्फोरस उच्च मात्रा में होते हैं, जिससे आपके शरीर को जरूरी पोषक तत्व प्राप्त होते हैं और इससे आपका पेट भी भरा रहता है। यह खाने में भी स्वादिष्ट लगती है। इसमें चीनी की मात्रा आप अपनी आवश्यकता अनुसार डाल सकते हैं। फलों का सेवन करना पूरे वर्ष लाभदायक होता है। फलों से आपको जरूरी ऊर्जा मिलती है। व्रत में फल खाए जा सकते हैं। आप चाहे तो अपने पसंद के फ्रूट से फ्रूट चाट भी बनाकर खा सकते हैं। फलों में आप मौसमी फल खाएं या आपके पसंद के फल का चुनाव कर सकते हैं। साबूदाना उपवास के दौरान एक पसंदीदा व्रत का खाना है, जिसे व्रत में अधिकतर लोगों द्वारा खाया जाता है। इसमें कार्ब्स या स्टार्च भरपूर होता है, जो हमें ऊर्जा से भरने में मदद करता है। आप साबूदाना की खीर, साबूदाना की खिचड़ी, साबूदाना के पापड़ और भी बहुत कुछ बना सकते हैं। दूध का भी व्रत में सेवन कर सकते हैं और इसे कई रूपों के साथ प्रयोग कर सकते हैं। मिल्क शेक बनाकर पी सकते हैं। यह टेस्टी भी होते हैं और आपको हाइड्रेटेड भी होते हैं। केले, स्ट्रॉबेरी, खरबूजे जैसे फलों से बने मिल्क शेक आजमा सकते हैं। दही का प्रयोग करके फ्रूट्स के साथ ट्राई कर सकते हैं। इसमें नाशपाती, सेब और अंगूर काट कर मिलाएं और इसका लुत्फ उठाएं। इसमें 1 चम्मच शहद डालें, यह इसके स्वाद को दोगुना कर देगा। सिंघारे के आटे का समोसा चाय के साथ इस नाश्ते को ट्राई कर सकते हैं। इसे उपवास सामग्री जैसे सिंघारे के आटे, सेंधा नमक और मसाले से बना सकते हैं। धनिये की चटनी के साथ इसे खाने का मजा लें। सूखे मेवे, आप सूखे मेवों को भी अपने व्रत के खाने में शामिल कर सकते हैं, जैसे किशमिश, खजूर, अखरोट, बादाम सभी अच्छे विकल्प हैं। इन्हें ज्यादा मात्रा में ना खाएं। आलू, व्रत में आलू एक बेहतरीन आहार है, क्योंकि इसे कई तरह से पकाया जा सकता है, जैसे आलू खड़ी, आलू की सब्जी, खट्टे मीठे आलू, मूंगफली के दाने। यह उपवास करने वालों के लिए एकदम सही है। नारियल का आटा, नारियल और नारियल का दूध आपके उपवास की अच्छी सामग्री हो सकती है। नारियल का उपयोग विभिन्न व्यंजन, मिठाइयां बनाने में किया जा सकता है। जन्माष्टमी के व्रत में कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए? अगर आप इन चीजों का सेवन करते हैं तो आपको गौर पाप लग सकता है। चलिए जान लेते हैं कौन सी है वह चीज है जिन सभी का आपको जन्माष्टमी के दिन भूल कर भी नहीं करना है। अनाज और गेहूं व्रत में नहीं खाने चाहिए। अनाज और गेहूं शरीर को ताकत देते हैं, लेकिन व्रत में इनका सेवन नहीं करना चाहिए। इनका सेवन करने से व्रत का उद्देश्य पूरा नहीं होता है। मांस और मछली व्रत में नहीं खानी चाहिए। मांस और मछली तामसिक भोजन है और व्रत में इनका सेवन नहीं करना चाहिए। इनका सेवन करने से व्रत का उद्देश्य पूरा नहीं होता है। प्याज और लहसुन व्रत में नहीं खाने चाहिए। प्याज और लहसुन तामसिक भोजन है और व्रत में इनका सेवन नहीं करना चाहिए। इनका सेवन करने से व्रत का उद्देश्य पूरा नहीं होता है। तामसिक भोजन व्रत में नहीं खाना चाहिए। तामसिक भोजन शरीर को नकारात्मक ऊर्जा देता है और व्रत में इसका सेवन नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन में प्याज, लहसुन, मांस, मछली आदि शामिल हैं। नमक और मसाले व्रत में नहीं खाने चाहिए। कॉफी और चाय व्रत में नहीं पीनी चाहिए। कॉफी और चाय शरीर को ताकत देते हैं, लेकिन व्रत में इनका सेवन नहीं करना चाहिए। इनका सेवन करने से व्रत का उद्देश्य पूरा नहीं होता है। मिठाई और चॉकलेट व्रत में नहीं खानी चाहिए। मिठाई और चॉकलेट शरीर को नकारात्मक ऊर्जा देते हैं और व्रत में इनका सेवन नहीं करना चाहिए। इनका सेवन करने से व्रत का उद्देश्य पूरा नहीं होता है। फास्ट फूड और प्रोसेस्ड फूड व्रत में नहीं खाना चाहिए। फास्ट फूड और प्रोसेस्ड फूड शरीर को नकारात्मक ऊर्जा देते हैं और व्रत में इनका सेवन नहीं करना चाहिए। चलिए जान लेते हैं कि कौन सी गलतियां हैं जो आपको भूलकर भी जन्माष्टमी के दिन नहीं करनी है, नहीं तो माता लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु आपसे क्रोधित हो जाते हैं। चलिए जान लेते हैं कि कौन सी गलतियां हैं जो आपको भूलकर भी जन्माष्टमी के दिन नहीं करनी है, नहीं तो माता लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु आपसे क्रोधित हो जाते हैं। जन्माष्टमी के अवसर पर गलतियों से बचना चाहिए। श्री कृष्ण की मूर्ति को गलत तरीके से स्थापित करना। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण की मूर्ति को सही तरीके से स्थापित करना चाहिए। गलत तरीके से स्थापित करने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय अशुद्ध वस्त्र पहनना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय अशुद्ध वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। अशुद्ध वस्त्र पहनने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय बिना स्नान किए बैठना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय बिना स्नान किए नहीं बैठना चाहिए। बिना स्नान किए बैठने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय गलत मंत्रों का जाप करना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय गलत मंत्रों का जाप नहीं करना चाहिए। गलत मंत्रों का जाप करने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय अशुद्ध भोजन करना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय अशुद्ध भोजन नहीं करना चाहिए।
अशुद्ध भोजन करने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय देरी करना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय देरी नहीं करना चाहिए। देरी करने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय लापरवाही करना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय लापरवाही नहीं करना चाहिए। लापरवाही करने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। श्री कृष्ण की मूर्ति को छूना। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण की मूर्ति को छूने से पहले हाथों को अच्छी तरह से धोना चाहिए। अशुद्ध हाथों से मूर्ति को छूने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय बिना भक्ति के बैठना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय बिना भक्ति के नहीं बैठना चाहिए। बिना भक्ति के बैठने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय गलत दिशा में बैठना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय गलत दिशा में नहीं बैठना चाहिए। गलत दिशा में बैठने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। श्री कृष्ण की मूर्ति को गलत तरीके से सजाना। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण की मूर्ति को गलत तरीके से सजाने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय बिना ध्यान के बैठना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय बिना ध्यान के नहीं बैठना चाहिए। बिना ध्यान के बैठने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय अशुद्ध जल का उपयोग करना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय अशुद्ध जल का उपयोग नहीं करना चाहिए। अशुद्ध जल का उपयोग करने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय बिना पवित्रता के बैठना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय बिना पवित्रता के नहीं बैठना चाहिए। बिना पवित्रता के बैठने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय अशुद्ध फूलों का उपयोग करना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय अशुद्ध फूलों का उपयोग नहीं करना चाहिए। अशुद्ध फूलों का उपयोग करने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय बिना श्रद्धा के बैठना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय बिना श्रद्धा के नहीं बैठना चाहिए। बिना श्रद्धा के बैठने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। श्री कृष्ण की मूर्ति को गलत तरीके से स्पर्श करना। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण की मूर्ति को गलत तरीके से स्पर्श करने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय अशुद्ध वस्त्रों का उपयोग करना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय अशुद्ध वस्त्रों का उपयोग नहीं करना चाहिए। अशुद्ध वस्त्रों का उपयोग करने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय बिना एकाग्रता के बैठना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय बिना एकाग्रता के नहीं बैठना चाहिए। बिना एकाग्रता के बैठने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। श्री कृष्ण की मूर्ति को गलत तरीके से पूजना। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण की मूर्ति को गलत तरीके से पूजने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय अशुद्ध भाव से बैठना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय अशुद्ध भाव से नहीं बैठना चाहिए। अशुद्ध भाव से बैठने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। अगर आपको जीवन में धन प्रताप की इच्छा है, आपकी मनोकामना है जो धन की है, यानी कि आपको धन चाहिए, आपके जीवन में धन की बहुत कमी रहती है, तो आपको इन उपायों को जरूर करना चाहिए। माना जाता है जो व्यक्ति जन्माष्टमी के दिन उपायों को करता है उसके जीवन में फिर कभी धन लक्ष्मी की कमी नहीं होती, क्योंकि यह भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव होता है और इसी टाइम कुछ ऐसी उपाय किए जाते हैं जो बहुत ही शुभ और मंगलकारी माने जाते हैं। इसलिए हर एक माता बहन को इन उपायों को जरूर करना चाहिए।